वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे टाइटनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश पांडे। आज के सेशन में मैं लेकर आ रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग को क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना है और बोर्ड मास पेड मास। आज सिंप्लीफिकेशन आपका खत्म हो जाएगा और फिर क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करेंगे आगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लीकेशन, क्यूब, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और स्पेशल कैलकुलेशन। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है। तो इसमें एक स्पेशल जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेस होता है। इसमें बेस का अधिकतर रोल होता है, अधिकांश रोल बेस ही का होता है। जैसे देखिए यहाँ क्यूब एंड क्यूब रूट है। बेस नंबर हो गया यहाँ, और यहाँ क्यूब हो गए, और ये यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। इसको क्यूब बोलते हैं और इसको बेस नंबर बोलते हैं। वन का क्यूब वन ही होता है, बट यूनिट प्लेस इसका वन होता है। टू का क्यूब एट होता है, लेकिन इसका जो यूनिट प्लेस भी होता है वो एट ही होता है। थ्री का क्यूब रूट 27 होता है, और इसका बेस जो यूनिट प्लेस होता है वो सेवन होता है। फोर का क्यूब रूट 64 होता है, और इसका यूनिट प्लेस फोर होता है। फाइव का देख लीजिए, फाइव का 125 होता है, इसका यूनिट प्लेस फाइव होता है। सिक्स का 216 होता है, जिसका यूनिट प्लेस सिक्स होता है। सेवन का यूनिट प्लेस 343 होता है, और इसका यूनिट प्लेस थ्री होता है। एट का क्यूब 512 होता है, और इसका यूनिट प्लेस टू होता है। नाइन का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, और इसका बेस रूट जो बेस होता है, यूनिट प्लेस होता है वो नाइन होता है। आइए क्वेश्चन तो हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन लिए है, क्यूब रूट ऑफ 15625। इसमें देखिए बेस, जो बेस है वो किस पे काम कर रहा है? बेस में फाइव है। क्यूब में जब भी थ्री डिजिट लेते हैं तो फाइव है। फाइव यहाँ किस में है? फाइव के बेस में है, तो बेस यहाँ फाइव हो गया। बेस फाइव हो गया। अब यहाँ 15 का देखना है। टू का क्यूब, टू का क्यूब, टू का क्यूब होता है एट, और थ्री का क्यूब होता है 27, और हम लोग को 15 है। तब स्क्वायर में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी अगर स्क्वायर या क्यूब रूट में हो तो हमेशा छोटे वाले को सपोर्ट करता है। तो ये सपोर्ट करेगा एट को, तो यानी यहाँ टू और फाइव का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 117649। जो 649 है, इसको हम लोग रूट बेस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बेस नाइन देखना है कि किस में है। बेस नाइन तो नाइन के क्यूब में है, तो नाइन ही यहाँ कर लेंगे, क्योंकि बेस नाइन के रूट क्यूब में ही नाइन यूनिट प्लेस पे है। और यूनिट प्लेस उसी को बोलते हैं जो लास्ट डिजिट होता है, या राइट नंबर होता है, स्टार्टिंग राइट नंबर। क्योंकि किसी भी संख्या का हम लोग काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं। लेफ्ट जो हो गया वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और राइट राइट जो हो गया वो इंड पॉइंट हो गया। इंड पॉइंट को ही हम लोग एज नोन एज यूनिट प्लेस, इंड पॉइंट को ही हम लोग यूनिट प्लेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यहां बच गया 117, 117। ठीक है। 117 का देख लीजिए। फोर का क्यूब होता है 64, और फाइव का क्यूब होता है 125, और 117 है, तो ये ऑलवेज सपोर्ट किसको करेगा?
64 को, तो यहाँ कर लेंगे 4 और यहाँ बेस जो है वो 9 है, इसका क्यूब हो जाएगा 117649 49, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 46656, ये तो बेस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ 6 किसका बेस होता है, 6 का ही बेस 6 होता है, ये काम करेगा बेस 6 पे। और ये जो 46 है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 होता है, और ऑलवेज सपोर्ट छोटे वाले को करता है, तो इसको सपोर्ट करेगा, तो यहाँ 36 का क्यूब हो जाएगा, समझिए। अब रेंज ऑफ क्यूब पढ़ना हम लोगों को कि रेंज ऑफ क्यूब होता क्या है। रेंज ऑफ क्यूब जो कि ऑलवेज काम करता है 3000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। अगर ये चीज आपको याद है, ध्यान में रख लीजिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का क्यूब होता है 2744। अब जैसे ही 15 पे जाएंगे, इसका 300 हो जाता, 3000 हो जाता है। फिर अगर 16 पे जाते हैं तो ये 4000 हो जाते हैं, ठीक है। अगर 17 पे आते हैं तो ये 5000 हो जाते हैं। 18 पे आ जाइए, ये 6000 हो जाते हैं। 19 पे आ जाइए, 7000 हो जाते हैं। 20 पे आ जाइए, 8000 हो जाते हैं। 21 पे बात करते हैं, ये 9000 हो जाते हैं। और यही 22 पे बात करते हैं तो ये 10,000 हो जाते हैं, ओके। तो ये हम लोग की समझने की बात यही है कि फर्स्ट में जो है वो 11th का क्यूब हो जाता है 1331। 12 का क्यूब 1728। 3 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3000। 16 का क्यूब 4000। 17 का क्यूब 5000। 18 का क्यूब 600। 19 का क्यूब 700। 20 का क्यूब 800। 21 का क्यूब 900। और जैसे ही 22 पे जाएंगे वो 1000 कंप्लीट कर देता है। इस वजह से भी जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं रेंज ऑफ क्यूब का, ये हम लोग को ज्यादा हेल्प कर देता है क्यूब निकालने में। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं।
कुछ एक नोट पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा जरा। नोट ये करना है, नोट ये कर लीजिएगा, we use approximation measure in term of simplification ओके। कभी भी हम लोग अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं यूज करते तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्यूब रूट जो होता है ना अप्रोक्सीमेशन में ही हम लोग निकाल पाएंगे। अगर रेंज ऑफ क्यूब लागू करते हैं या उस पर काम करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेशन पे ही अधिकतर काम होती है सिंप्लीफिकेशन में। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं क्यूब रूट्स। ओके, क्वेश्चन है कि 7645373 और इसका क्यूब निकालना। क्यूब में तो 3 डिजिट पता ही है हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन है 5177717। ठीक है, क्यूब में 3 डिजिट ले ही लेते हैं। थ्री बेस देख लेना है कि 3 किसका बेस है, तो 7 का है। देखिए आप 3 किसका बेस है, 3 किसका बेस है, वो 7 का है। बेस 7 और 7 किसका बेस है वो देख लीजिए आप। 7 जो है वो 3 का बेस है। 7 जो है वो 3 का बेस है, बेस 3। ठीक है, अब हम लोग को बात करना है इस दोनों डिजिट पे। ठीक है, तो 7000 किसका होता है, 7000 देखिए आप 7000 जो होता है वो 19 होता है। तो 19 यहाँ कर लीजिए, 19 हो गया। और 7 ये है, ये 197 का क्यूब इतना होता है 7664573। 5000 देखिए किसका होता है, 5000 किसका होता है, 17 का होता है। यहाँ 17 कर लीजिए, 3 इसका क्यूब इतना होता है। यही रहा हम लोग का क्यूब और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट। अगर इसको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये हमको पता रहेगा तो कोई भी कहीं भी हम लोग क्यूब और क्यूब का कोई भी क्वेश्चन है हम लोग से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले वो बोर्ड मास और पेड मास होता है। क्योंकि काफी बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है कि बोर्ड मास अगर दे देता है सिंप्लीफाई अगर दे देता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह, उसमें कॉस्ट वगैरह दे देता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि पहले हम क्या करें। तो बोर्ड मास जो रूल होता है वो बताता है कि ब्रैकेट का काम पहले करना चाहिए, ऑफ का काम बाद में करना चाहिए, फिर उसके बाद करना चाहिए डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर सब्सट्रैक्शन का, सॉरी फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, और एक पेड मास होता है, पेड मास जो कि पैरेंथेसिस एक्सपोनेंशियल टर्म डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। आइए देखते हैं इसको ये होता क्या है।
बोर्ड मास और पेड मास। ठीक है, जो बोर्ड मास होता है ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन बोर्ड पेड मास जो होता है पैरेंथेसिस thesis exponential term divided divide multiply addition and subtraction। बोर्ड मास और पेड मास यही होता है कि पहले बोर्ड मास, अगर बोर्ड मास से चलते हैं तो पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑर्डर का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन का, पैरेंथेसिस फिर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। एक्सपोनेंशियल वही होता है जो पावर में होता है। फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ऐड करना है आपको, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। आइए देखते हैं कि बोर्ड मास में क्या क्या दे सकता है हम लोगों को और बोर्ड मास में क्या क्या यूज होते हैं। ओके, बोर्ड मास ओके। ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में देखिए 4 ब्रैकेट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। ओके, एक ये रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। एक ये रहता है, इसको बोलते हैं मिड ब्रैकेट। और एक बिग ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, जो ओ होता है वो इसको ऑर्डर भी बोलते हैं, या ऑफ भी बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्डर दे तब भी करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑफ भी होता है तब भी समझ जाना है, और एक्सपोनेंशियल टर्म लिख करके बोले तब भी समझ जाना है। ठीक है, इसको देगा या तो 5 कर देगा ऑर्डर में,
या ऑफ में, ऑफ का डेटा रिवर्स हो जाता है, 1 2/3 कर देगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म में दे देगा 5√9 के पावर 7। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, ये ऑफ हो गया, और ये ऑर्डर हो गया। ठीक है। डिवाइड जो होता है वो रिवर्स मल्टीप्लाई होता है, वो रिवर्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। ये दोनों सेम रैंक का होता है। ठीक। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होते हैं ये दोनों आपस में सेम रैंक के होते हैं। ये हम लोग समझ गए, इतना हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि बार ब्रैकेट कैसे काम करता है, क्योंकि ये सब ब्रैकेट तो आप लोगों को पता ही होगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 1 9 - 2 + 7 बार इज इक्वल टू 9 - 9 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पहले फर्स्ट हम लोग प्रेफरेंस करेंगे वो बार का, बार कर लेंगे। और यही क्वेश्चन जस्ट नीचे देख लीजिए क्या होगा। 9 - 2 + 7, इसमें 7 + 7 इज इक्वल टू 14। आपको दोनों में क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बट उसमें बार लगा हुआ तो 0 दे दिया, इसमें बार नहीं लगा तो 14 दे दिया। अंतर पता चला? ठीक है। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन खत्म किए। आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन में अगर डाउट है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब कॉन्सेप्ट तो देख लिए, कुछ क्वेश्चन वगैरह है जो कि हम लोग करके देखते हैं कि क्या उस पर ये लागू कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन हम लोग जितना पढ़े हैं उससे हम लोग क्वेश्चन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो अब तो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। देखते हैं, आइए क्वेश्चन करके। क्वेश्चन है, देखिए इसको यही कट कर लीजिए। 19 5 जा 95, 9 2 जा 38, रूट 38 80 जीरो, यहाँ जीरो बच गया, 38 30 80 380 माइनस ये जीरो, यहाँ 380 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स रूट के अंदर ही है, और यहाँ 19 कर लीजिए। ये रूट हटाइएगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, 380 माइनस एक्स, और 19 का स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है। तो x यहां से निकल गया, x इज इक्वल टू 19। ठीक है। क्वेश्चन रहा
आइए देखते हैं इसको। 14 है, 14 इंटू 627, और ये डाटा रिवर्स कर लीजिए डायरेक्ट यहीं पे, और 1089 जो होता है 33 का स्क्वायर होता है, और ये x का पावर 3 है 141। ये कैंसिल कर लीजिए, 19 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 14 इंटू 19 इज इक्वल टू x पावर क्यू प्लस 141। ओके, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो 266 और x पावर 3 प्लस 141। इसको डायरेक्ट लेस कर देते हैं हम, लेस करने पे 125 आ गया, और ये x क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये क्यूब इधर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, क्यूब रूट x इज इक्वल टू 5, या 5 बोलिए, सॉरी, 5 लिए, तो 125 होगा, तो एक्स क्यू का वैल्यू 125 आ गया। एक्स क्यू, एक्स बराबर 5। ठीक है, आइए क्वेश्चन ये है, इसको करके देखते हैं। 250 इंटू 80% बोला है, 100 प्लस 25% इसको बोला तो 1/4 डायरेक्ट हट देते हैं, 144 दिया हुआ, और ये बिग ब्रैकेट है, ऑफ है, एक्स यहाँ पुट कर लेंगे क्योंकि इसी को फाइंड करना है। कैंसिल करिए, 0 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 9 जा 10, 4 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24। कैंसिल, देखिए 9 5 जा 45 प्लस 36, ऑफ है तो एक्स ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, और ये 54 हो गया। एक्स बराबर, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे 81 हो जाएगा, तो 54/81। 9 9 जा 91, 9 6 जा तो 3 2 जा 6, और फिर 3 जा 9, ये हम लोग का आ गया 2/3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, इसको डायरेक्ट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रैकेट करते हैं, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर दिया हुआ। 7 प्लस 121 प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 दिया हुआ, यानी रूट में है, और इसको आप ब्रेक करिए, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे डायरेक्ट, तो 7 इंटू 11 होता है, क्योंकि 11 टाइम्स है, और 11 का 11 करोगे मल्टीप्लाई तो 121, 122, 121 इंटू 7 करेंगे तो 847 दे देगा। ठीक है, और ऐड करेंगे 1 2 2, तो ये तो हो जाएंगे 128 प्लस 22 रूट 7 इज इक्वल टू x13 प्लस 22
22 पता चला कैसे हुआ, ये 11 पेयर में से एक सिंगल आया इधर, 7 प्लस 122, इससे ही कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस में है, प्लस में इधर माइनस में जाएगा कैंसिल। तो 6 इज इक्वल टू, एक स्टेप और लिख लीजिए, 128 माइनस 122 इज इक्वल टू x 1/3। 6 इज इक्वल टू x 1/3, ये रूट में है, इधर हटेगा क्यूब आ जाएगा, तो 216 इज इक्वल टू x, x का वैल्यू आ गया। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये दिया हुआ है तो यहाँ x ले लीजिए, लेट्स कर लीजिए x है क्योंकि फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 506 जो 576 है उस 24 का स्क्वायर होता है, 15 दिया हुआ, और डिवाइड में रूट एक्स है तो डेटा रिवर्स 1/x रूट एक्स कर लीजिए, और ये 9 होगी। 24 इंटू 15 करिएगा तो 360 इज इक्वल टू 9 रूट एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए। 40 और रूट एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू 1600 आया है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको डायरेक्ट यहीं रख लेते हैं, ठीक है, कटाइए इसको 3/5 बोलते हैं, इतना का वैल्यू होता है 3/5, ठीक है। 3/5 इंटू एक्स प्लस 331 इस दोनों को ऐड किए तो आया, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 252 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x/5 प्लस 993/5 इज इक्वल टू 252। 3x/5 is equal to 252 minus 993/5। 3x/5 बराबर, आप इसको सॉल्व करिएगा तो 267/5 होगा, तो ये कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 89, x इज इक्वल टू 89। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें करना क्या है, पहले ही x का वैल्यू दिया हुआ, x परसेंटेज दिया हो तो x/100 कर लेंगे, 240 है, 80% यानी कि 80/100 इंटू 150 प्लस 60, 0 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, सॉरी ये तो x है, 12 2 ज़ा 24। ओके, ट्वेल्व एक्स बाई 5 is equal to 120 plus 60। 12x is equal to 180 ठीक है, इंटू 5, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट, 15, x इज इक्वल टू 25 दिया हुआ। ओके,
आइए इसको करते हैं, ये तो बहुत आसान है। देखिए हम 180 64 का क्यूब 4 होता है और 5 है इज इक्वल टू एक्स। फाइंड कर लीजिए इसको डायरेक्ट, ये 180 दे ही दिया तो और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 720 देता है, 720 बाई 5 इज इक्वल टू एक्स, तो ये 144 देता है, 144 इज इक्वल टू एक्स। 144 हो जाओ तो 12 होता है, बन गया। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, ऐड करने पे 1248 इज इक्वल टू, सॉरी ये हाँ डिवाइड में है, डेटा रिवर्स 1 बाई एक्स, एक्स 1 बाई रूट एक्स, रूट एक्स जो है मल्टी डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 28 इंटू रूट एक्स। ओके, ये मल्टीप्लाई में ही तो डायरेक्ट डिवाइड में कर कैंसिल कर लीजिए, 16 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। 16 इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 4, सॉरी रूट एक्स इज इक्वल टू 16 का कितना होता है, 256 होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये रूट है तो रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर 256 हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको ब्रेक कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। 2 7 जा 14 हुआ, तो 1 बाई 7 इंटू 8 1 जा 8, 1 प्लस 9 9 बाई 8 इंटू 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 7 बाई 3 प्लस 5 बाई 8 इज इक्वल टू एक्स। 7 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 3 बाई 8 प्लस 5 बाई 8। अगर डेनम में सेम अगर नंबर दे दिया तो आपको कोई टेंशन ही लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसका एलसीएम भी सेम ही हो जाएगा। अब हम लोग को तो ज्यादा आसान पड़ गया, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 8, 8 वर्ड कैंसिल 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं, देख लीजिए इसको। रूट एक्स बाय 100% 620 प्लस 22 बाई 100 इंटू 600 इज इक्वल टू 463। जीरो जीरो खत्म, डबल जीरो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 2 जा 10, 31 2 जा 62। ओके, एनी डाउट? इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 31 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 432 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 हो जाएंगे, 463 333 31 रूट एक्स बाई 5, ये प्लस में इधर इधर माइनस में आएगा, 463 माइनस 432 33x बाई 5, ये माइनस करेंगे हम लोग तो 31 देगा, 31 से 31 कैंसिल, रूट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 25 दिया हुआ। क्वेश्चन है 3330
33330 माइनस एक्स, जैसे अब डेटा लिखा हुआ वैसे ही लिख लो। माइनस एक्स का 100% इंटू 1580 इज इक्वल टू 25% टू 648। ओके, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है? यस हो रहा है। 5 टू 10, इसमें भी होगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सॉरी 29 होगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिए 3330 और इसको कर लो 3/4 होता है। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे। 162 देता है, माइनस 29x/5 इज इक्वल टू, आइए मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 486 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय, ये तो 4 से हो गया ना, कुछ नहीं है। 3330 माइनस 29/5 इज इक्वल टू 486। ये इधर प्लस में, इधर माइनस में जाएंगे, माइनस 29x/5 माइनस करिएगा डायरेक्ट 2844, या माइनस हो जाए। अब ये जो इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 9x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस 4220 आ जाएंगे। ओके, अब 29 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 29 से डिवाइड करेंगे तो 180 बार में कैंसिल, x इज इक्वल टू 180। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, और सिंप्लीफिकेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, प्रिपेयर होइए, और सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में, क्योंकि उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे। तो बाय दोस्तों, गुड इवनिंग, फिर